सब लोग ओके कर लो पहले तो, है ना, ठीक है, ओके, है ना। तो आज हम लोग जो आप लोगों को गाइड करने वाले हैं, ठीक है, ओके, आप लोगों को बताने वाले, ओके, है ना, आप लोगों को गाइड करने वाले, आप लोगों को बताने वाले कोलेस्ट्रॉल के बारे में। किस चीज के बारे में? कोलेस्ट्रॉल के बारे में। कल हम ये सेशंस को कंप्लीट नहीं कर पाए थे, ठीक है, ओके। और कोलेस्ट्रॉल एग्जैक्टली क्या होता है ना, कितने टाइप्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी में पाए जाते हैं, ओके। और कोलेस्ट्रॉल जो होता है ना, कौन सा बैड होता है, कौन सा गुड होता है, ये सारी चीजों के बारे में हम लोग डिस्कशन आज करने वाले हैं, ठीक है, ओके। और भी आप लोग सब लोग कम्युनिटी में जो जो पर्सन हमारे पार्टिसिपेंट बने, उनको काफी अच्छे रिजल्ट्स भी आ रहे, तो वन बाय वन उनके रिजल्ट्स भी हम लोग बीच बीच में लेते जाए, ठीक है, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कोलेस्ट्रॉल, है ना। कोलेस्ट्रॉल एक मोम के जैसा, है ना, मोम जानते हो ना सब लोग, मोम के जैसा या एक प्रकार का फैट मान के चलो, ठीक है। मोम के जैसा या एक प्रकार का फैट, है ना, ठीक है। तो ये मतलब ये इस टाइप का दिखता है कोलेस्ट्रॉल को, जब आप देखेंगे, है ना। वैसे तो आपके बॉडी के अंदर रहता है, तो वो दिखने वाला है नहीं आपको, बट आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे, गूगल पे करेंगे, तो मोम जैसा पदार्थ होता है, ठीक है, ओके। जो आपका लीवर बनाता है, ठीक है, ओके। जो आपका लीवर के द्वारा निर्माण किया जाता है, ओके, ओके। और ये क्या करता है, जो हमारा सेल्फ मेम्ब्रेन है एंड विटामिन डी के साथ क्या करता है, एक तो हमारा डाइजेस्टिव, ठीक है, सिस्टम, और कुछ ऑर्गन को, है ना, क्या कर देगा, उसका फॉर्मेशन करने का काम करेगा, मतलब वो गठन करने का काम करेगा, ठीक है, एक साथ जोड़ने का काम करेगा, ठीक है, ओके, है ना। ये क्या करेगा, जो सेल मेम्ब्रेन है, ओके, और विटामिन डी के साथ मिलके क्या करेगा, गठन करने का वर्क करेगा, ठीक है, ओके। अब आते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पे, ठीक है, ओके। क्योंकि जो कोलेस्ट्रॉल है, ये मोम के जैसा पदार्थ होता है ना, ओके, और पानी में नहीं घुलता है, ठीक है। तो इसको क्या होता है, बॉडी में ट्रेवल करने में थोड़ी दिक्कत होती है, बॉडी में ट्रेवल करने में क्या होती है, दिक्कत होती है। अब सपोज करो कि कोलेस्ट्रॉल अगर बॉडी में ट्रेवल नहीं कर पाया और एक ही जगह जमा रह गया, तो क्या होगा, आपको और भी प्रॉब्लम्स आ सकती है, ठीक है, ओके। तो जो बॉडी में ट्रेवल नहीं कर पाता, तो बॉडी में ट्रेवल करने के लिए एक लिपोप्रोटीन नामक कण होता है, ठीक है, ओके। क्या क्या नामक, लिपोप्रोटीन, है ना। क्या होता है, लिपोप्रोटीन नामक एक कण होता है, जो क्या करता है, आपके कोलेस्ट्रॉल को हमारे बॉडी के हर ऑर्गन्स तक पहुंचाने का काम करता है। आपका जो ब्लड फ्लो है, ब्लड फ्लो के साथ मिलके हमारे बॉडी के हर ऑर्गन्स तक कोलेस्ट्रॉल को पहुंचाने का काम करता है, ठीक है, ओके, है ना। कौन करता है, लिपोप्रोटीन। अब ये जो लिपोप्रोटीन होता है, ठीक है, ओके, ये वैसे तो पहले दो टाइप के होते थे, अब तीन टाइप के होते लगे, है ना। पहला होता है कम घनत्व वाला, मतलब लो डेंसिटी, है ना, ठीक है। दूसरा होता है ज्यादा घनत्व वाला, मतलब हाई डेंसिटी, है ना, ठीक है। और तीसरा होता है वेरी लो घनत्व वाला, मतलब VLDL, है ना, ठीक है, ओके, है ना, ओके। तो अब जैसे कि सपोज करो, पहला कौन सा कोलेस्ट्रॉल हमने माना, कम घनत्व वाला। कम घनत्व वाला मतलब लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में, जो आपके कभी भी आप कोलेस्ट्रॉल का रिपोर्ट कराएंगे, तो उसको शॉर्ट फॉर्म में LDL भी बोला जाता है। क्या बोलता है, LDL, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, मतलब LDL कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। अब ये जो LDL कोलेस्ट्रॉल है ना, ठीक है, मेरा वॉइस आ रहा है ना परफेक्टली सबको, ओके, वेरी गुड, ठीक है। तो ये जो LDL कोलेस्ट्रॉल है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है, ये क्या होता है, ये बैड कोलेस्ट्रॉल का कहलाता है ना। अब ये जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, अब ये बैड कोलेस्ट्रॉल कहलाता है, तो ये क्या हमारी बॉडी में क्या लॉसेस कर सकता है, ठीक है, ओके। ये क्या करता है, हमारी जो आर्टरीज होती है ना, क्या होती है, हमारी जो आर्टरीज होती है, ठीक है। तो आर्टरीज में जाके क्या करता है, ये जमने लगता है धीरे धीरे करके, जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है,
ये हमारी आर्टरीज में जाके धीरे 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 करके क्या करने लगता है, जमने लगता है। और जब ये आर्टरीज में आपके जमने लगेगा, ठीक है, आपके जो आर्टरीज में है जमने लगेगा, तो क्या होगा, आपको हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम, मतलब पहला तो अटैक, जो हार्ट अटैक आता है, ठीक है, और दूसरा है स्ट्रोक, है ना। पहला है अटैक और दूसरा है स्ट्रोक, ठीक है। ये दोनों प्रॉब्लम आने के सिम्टम्स बढ़ जाते, क्यों बढ़ जाते, क्योंकि हाई डेंसिटी, है ना, नहीं, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, मतलब कम घनत्व वाला कोलेस्ट्रॉल अगर आपका बढ़ता है तो ये आपके आर्टरीज में धीरे 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 करके जमने लगता है, ठीक है, ओके। दूसरा होता है एचडीएल। एचडीएल मतलब हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, है ना, ठीक है। क्या है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, है ना, ओके। अब ये जो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन है, इसको हम लोग गुड कोलेस्ट्रॉल भी बोलते हैं, मतलब अच्छा कोलेस्ट्रॉल भी बोलते हैं। अच्छा कोलेस्ट्रॉल मतलब हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन की मात्रा हमेशा, कभी भी आप रिपोर्ट कराएंगे तो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन की मात्रा हमेशा ज्यादा होना चाहिए और लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन की मात्रा हमेशा कम होना चाहिए, ठीक है, ओके। समझ रहे हो बात को, ओके। अब जब आपका हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन क्यों अच्छा होता है, क्योंकि ये लीवर द्वारा बनाया जाता है, मतलब निर्माण होता है, और पूरा बॉडी में ट्रेवल करके वापिस लीवर में रिटर्न हो जाता है, ओके। और लो डेंसिटी ऐसा नहीं होता, ये लीवर द्वारा बनता है बट बीच रास्ते में ही रुक जाता है, और वेरी लो डेंसिटी का तो और बुरा हाल है, ठीक है, ओके, है ना, ओके। तो हमारे बॉडी में हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन की मात्रा ज्यादा होना चाहिए और लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन की मात्रा कम होना चाहिए, और वेरी लो डेंसिटी तो होना ही नहीं चाहिए। बट आजकल का जो लाइफ स्टाइल हमारा डे बाय डे बिगड़ते जा रहा है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हमें आ रही है, ओके। अब बात करते हैं कि जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, पहले तो वो होता क्या है, ठीक है, और क्यों होता है। पहले तो होता क्या है और क्यों होता है। तो अब जब बैड कोलेस्ट्रॉल होता है तो सबसे पहला उसका जो कारण रहता है, सबसे पहले कोई भी बीमारी रहे, चाहे आप थायराइड ले लो, चाहे आप डायबिटीज ले लो, चाहे आप ब्लड प्रेशर ले लो, चाहे आप कोलेस्ट्रॉल ले लो, चाहे पीसीओडी ले लो, चाहे पीसीओएस ले लो, हर बीमारी सबसे पहले कहाँ से शुरुआत होती है, हमारे खाने पीने, है ना। सबसे पहले हमारे खाने पीने से। और आज जो कोलेस्ट्रॉल का रेट इतना ज्यादा, मतलब इतना ज्यादा इंडिया में बढ़ते जा रहा है, ठीक है, ओके, उसका सबसे बड़ा रीजन है अनहेल्दी फैट वाला खाना खाना, मतलब जो फैट है, अनहेल्दी फैट का जरूरत से ज्यादा इनटेक होना। जैसे कि आज आप रोड साइड जितने भी स्टॉल देखेंगे, है ना, जिसमें आपको चाहे मोमोज मिल रहा है, चाहे आपको कचौरी मिल रही है, चाहे आपको भेल मिल रहा है, चाहे आपको पानी बतासी मिल रही है, चाहे आप नॉन वेजिटेरियन खा रहे हैं, फिश खा रहे हैं, एग खा रहे हैं, कोई भी चीज खा रहे हैं, तो इन सब में क्योंकि अनहेल्दी फैट जा रहा है, क्यों जा रहा है, क्योंकि ये सारी चीजें या तो रिफाइंड में बन रही है ना, या तो रिफाइंड में बन रही, कोई भी पर्सन आपको घी में ये चीज बना के दे नहीं रहा है, ठीक है, ओके। बर्गर हो गया, पिज्जा हो गया, ये सब अनहेल्दी फैट या बैड फैट हम इसको बोल सकते हैं। तो बैड फैट हमारी बॉडी में जाता है, तो जरूरत से ज्यादा जब हमारी बैड फैट हमारी बॉडी में जाता है तो ये क्या करता है, हमारे बॉडी में एलडीएल की क्वांटिटी को बढ़ा देता है, मतलब लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, है ना, ठीक है, ओके। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन की मात्रा को बढ़ा देता है, और जब हमारी बॉडी में लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन मतलब बैड कोलेस्ट्रॉल जैसे जैसे बढ़ते रहता है, तो वो क्या करता है, आपको आपके गुड कोलेस्ट्रॉल को धीरे 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 करके कम करने लगता है। और जब आपका गुड कोलेस्ट्रॉल कम होने लगेगा तो क्या होगा, आपका जो ब्लड वेसल्स है ना, आपकी जो ब्लड वेसल्स है उसमें क्या होगा, फैट इंटरनली जमने लगेगा। जैसे कि मैं जैसे एक उदाहरण के तौर पे समझा रहा हूँ, मैं ज्यादा वैसे स्लाइडों पे भरोसा करता नहीं, फिर भी एक दो चीजें आपको दिखाने के लिए मैं रख लेता हूँ, ठीक है, ओके। अब सपोज करो आपका एलडीएल, है ना, ठीक है, आपका
एलडीएल मतलब लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन क्या हो रहा है, घटता जा रहा है, और हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो नहीं, हाँ, लो डेंसिटी बढ़ता जा रहा है और हाई डेंसिटी घटता जा रहा है, तो क्या होगा उससे, उससे आपकी बॉडी में ब्लॉकेज आने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, है ना। जैसे कि ये देखो, अब यहाँ पे ये जो एचडीएल और एलडीएल दोनों दिख रहा है, ये बीच में जो रेड रेड डॉट दिख रहे, ये ब्लड फ्लो है ना, और ये जो दिख रहा है ये एचडीएल है, और ये जो येलो येलो से दिख रही है ये एलडीएल। ओके, तो जब आप कोई भी चीज, मतलब जब आपका एलडीएल का रेशो मतलब हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन जब कम होने लगता है और लो डेंसिटी आपका बढ़ने लगता है, तो क्या होता है, आपकी दिक्कत ब्लड वेसल्स को में फैट जमा हो जाती है, और हमारी, एक सेकंड, है ना, हमारी आर्टरीज में प्रॉपर वे से ब्लड फ्लो नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से फिर हमें क्या होता है, ब्लॉकेज आने के सिम्टम्स बढ़ जाते हैं, है ना, जिसकी वजह से हमारे ब्लॉकेज आने के सिम्टम्स हमारे क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो आपको सभी लोगों को ध्यान रखना है कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन हमेशा आपके बॉडी में कम रहना चाहिए और हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन ज्यादा रहना। आप सपोज करो कि आपने बैड खाना खाया, बैड फैट वाला खाना खाया, आपका ब्लड फ्लो वर्किंग प्रोसेस रुक गया, ठीक है, तो सबसे ज्यादा और सबसे डेंजर जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो हमारे मेन दो ऑर्गन्स के लिए होता है, एक तो आपका ब्रेन और एक तो आपका हार्ट, ठीक है, एक तो आपका ब्रेन और एक तो आपका हार्ट। और यही ये सबसे दोनों सबसे इंपॉर्टेंट हमारे बॉडी के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब ब्रेन में जो स्ट्रोक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती है ये भी कोलेस्ट्रॉल की वजह से आती है। ओके, हार्ट में जो ब्लॉकेजेस होते हैं ये भी कोलेस्ट्रॉल की वजह से होते हैं, ठीक है, ओके, है ना। अब हमने अभी तक समझा क्या कि एग्जैक्टली कोलेस्ट्रॉल क्या था, ठीक है, ओके, लिपोप्रोटीन क्या है, लो डेंसिटी हाई डेंसिटी, ओके, और बैड कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, ठीक है। मंडे को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि जो कोलेस्ट्रॉल है अभी इंडिया में क्या रेशो से बढ़ता जा रहा है, ठीक है, ओके, और कितने इंडियंस इस कोलेस्ट्रॉल की बीमारी से जूझ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जो कोलेस्ट्रॉल है, चाहे गुड हो चाहे बैड है, इनके क्या सिम्टम्स होते हैं, ओके। और लास्ट में हम बात करेंगे कि कोलेस्ट्रॉल के लिए एक तो नॉर्मल डाइट में क्या क्या चीजें एड ऑन होना चाहिए, और अगर आपका बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो हर्बल लाइफ में क्या ऑप्शन है उसके लिए आपके पास, ठीक है, ओके। और ये सेशंस बिल्कुल हमारे यूट्यूब चैनल्स पे भी डले होते हैं, ठीक है, ओके। तो अगर आप किसी को भी ये सेशंस का लिंक भेजना है तो भेज सकते हो, ठीक है, ओके, है ना, ओके, आपके कोचेस आपको प्रोवाइड कर देंगे, ताकि आप या आपके फैमिली मेंबर में किसी भी पर्सन को ये प्रॉब्लम्स है तो एक बार वो प्रॉब्लम को समझे डीपली जाके, है ना, ठीक है। क्योंकि जब तक वो पर्सन उस प्रॉब्लम को समझेगा नहीं, जब तक जानेगा नहीं, और ये आपका फर्ज है ना। यूट्यूब का लिंक आपको व्हाट्सअप करने में कोई बहुत बड़ी टास्क नहीं है, बहुत बड़ा दिक्कत नहीं है, आपको अभी जो भी कोचेस कंसल्टिंग दे रहे हैं वो आपको यूट्यूब का लिंक प्रोवाइड कर देंगे, यही सेम सेशन का। और आप जिनको भी ये प्रॉब्लम से जो जूझ रहे हैं, है ना, ठीक है, उनको वो लिंक भेजिए, उनको बोलो 20 मिनट का सेशन सुनो। अगर अच्छा लगता है उनको ये सेशन सुनना, या उनको लगता है कि उनके लिए कुछ भी फायदेमंद होगा इस कम्युनिटी से एड ऑन होना, ठीक है, तो फिर हम उनके लिए आगे बातें करेंगे, ठीक है, ओके। तो आज हमने कोलेस्ट्रॉल के बारे में थोड़ा सा समझा, ठीक है, ओके। इसको हम लोग पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 में पूरा कवर अप करेंगे। यस रश्मि मैम बोलिए। सर मुझे कोलेस्ट्रॉल है और इतना है कि यहाँ पे डिपॉजिट हो गया आंख के पास। इसको लाइजोथमा कहते हैं शायद। बिल्कुल बिल्कुल। तो कोलेस्ट्रॉल है तो एक बार आप दीक्षा मैम से बात करो, हर्बल लाइफ के पास एक चीज है जिससे मे बी आप उसको एड ऑन करना चालू करेंगे अपने डाइट के साथ में, तो विद इन 90 डेज में बहुत अच्छे रिजल्ट आपको आने वाले हैं, है ना। आपको कोलेस्ट्रॉल है तो बिल्कुल आपको आज ही दीक्षा मैम